नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार डीएलएड से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए आ चुकी है। दोस्तों, बिहार डीएलएड में स्पोर्ट राउंड की एडमिशन के लिए जारी कर दी गई है। इस नोटिस के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि स्पोर्ट राउंड में एडमिशन कैसे लेना है, डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन कैसे लेना है, कब से कब तक क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फॉर्म कैसे जमा करना है, ये सब सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए, वैकेंट सीटों की संख्या भी जारी कर दी गई है, यानी अभी भी जो है सरकारी कॉलेज में सीटें जो है अभी खाली बची हुई है। तो इन्हीं सीटों को भरने के लिए देख सकते हैं, कहीं पे 4 सीटें हैं, कहीं पे 2 सीटें हैं, कहीं पे 1 सीटें हैं। उसी प्रकार से सभी कॉलेज में कहीं ना कहीं सीटें खाली है। तो इसी को भरने के लिए जो है स्पोर्ट राउंड शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको आवेदन करना है। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया था तो आप जो है इसमें स्पोर्ट राउंड में शामिल हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने आपका नाम पहले किसी भी राउंड में आ गया, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया था और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो अब जो है आप स्पोर्ट राउंड में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपके लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर आपका पहले नाम आया था और एडमिशन नहीं लिए तो स्पोर्ट राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, यही नोटिस में बताया गया। 3 सूची जारी की गई, 21/8 तक फाइनल किया गया, लेकिन बहुत सारे कुछ कारणों की वजह से जो है वो सीटें खाली रह गई हैं, जिसको भरने के लिए स्पोर्ट एडमिशन शुरू की जा रही है। स्पोर्ट एडमिशन में एडमिशन लेने से पहले आपको dledbihar.com या फिर rozgarBihar.com से आपको वैकेंट सीट डाउनलोड कर लेना है, स्पोर्ट एडमिशन नोटिस डाउनलोड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे ही रहा हूँ। तो जो लोग भी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 पास कर चुके हैं और जिन्होंने CAF फॉर्म, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, शुल्क जमा किया है 300 रुपया, उन लोगों के लिए ही स्पोर्ट राउंड शुरू की गई है। यानी CAF फॉर्म भरा है वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण में सीट आवंटन हुआ था, किंतु वे संप्रति नहीं नामांकित नहीं है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय में सीट आवंटन के आलोक में किसी भी संस्थान में संप्रति नामांकित कोई भी विद्यार्थी अभ्यर्थी जो है स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा। यानी जो मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट लिस्ट या सेकंड या थर्ड लिस्ट में नाम आया था और आपने एडमिशन नहीं लिया तो अब स्पॉट राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। लेकिन जिनको फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट किसी में भी नाम नहीं आया था तो वही लोग जो है स्पॉट राउंड में शामिल हो गए। तो स्पोर्ट राउंड में शामिल होने के लिए देखिए कुछ जानकारी दी गई है जिसको समझना जरूरी है। जैसे कि देखिए कहीं कहीं पे आप यहाँ पे देखेंगे कि SC का सीट खाली है। ठीक है, 2 सीट यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे देखेंगे BC का 1 सीट खाली है। तो अब यहाँ पे अगर इस कॉलेज में BC का कोई स्टूडेंट नहीं आता है, ठीक है, BC का कोई स्टूडेंट नहीं आता है तो ये सीट जो है SC को दे दिया जाएगा। वहीं अगर SC का यहाँ पे सीट है तो अगर SC कैंडिडेट वहां पे नहीं मिलता है तो ये SC वाला सीट BC को, EBC को, किसी को भी दिया जा सकता है। ये नियम यहाँ पे बताई गई है 7वें कॉलम पर, देख सकते हैं। किसी आरक्षित कोटि का आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं हो पाता है तो उसे निम्नलिखित रीति से विनियमित किया जाएगा, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बीच एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के बीच विनियमन संभव है। यानी कि SC वाला सीट BC को दे दिया जाएगा, BC वाला सीट SC को दे दिया जाएगा, लेकिन सभी सीटें इसी प्रकार से भरना अनिवार्य है, यही बिहार बोर्ड के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो जहाँ पे SC का सीट है और SC नहीं पहुंचता है वो सीट BC को मिलेगा, EBC को मिल सकता है, और जहाँ BC EBC का सीट, SC का सीट है वहाँ SC नहीं पहुंचता है तो BC EBC का ये सीट अलॉट कर दिया जाएगा। इसी के कारण जो है स्पोर्ट राउंड में देखिए दिक्कत क्या है। दिक्कत यही है कि बहुत सारे कैंडिडेट समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे सीटें है। देखिए जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे गए, यहाँ पे आपका SC का सीट नहीं है, फिर भी आपको भरना है। ठीक है, ये नहीं कि छोड़ना नहीं है, जहां भी आप चाहें वहां भर सकते हैं, क्योंकि आपको EBC का सीट भी आवंटन SC को हो सकता है। यही चीज ध्यान रखना है, आपको डरना नहीं है। सारे फॉर्म जहां भी आपको जमा करना है वो कर सकते हैं। 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 2 कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एडमिशन एक ही जगह मिलेगी।
अब देखिए ये हो गया, अब समझ गए होंगे कि आपको सीट नहीं भी है तब भी आप वहां पे एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए स्पॉट राउंड के लिए डेट भी दे दी गई है, कब से कब तक क्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 2 नंबर से देखते हैं। 25/8 को जो है डेट था ये सीट जारी करने का, जो कि जारी हो चुका है। अब एडमिशन का शुरू हो रहा है प्रक्रिया, जो कि 2 नंबर से आप देख पा रहे होंगे। अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि, ठीक है। तो 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में जाकर। तो आपको कॉलेज में कौन सा फॉर्म जमा करना है ये भी हम बात करेंगे, बने रहिए हम तक। अब देखिए औपबंधिक मेधा सूची भी प्रकाशित की जाएगी, जो कि 31/8/2024 है। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सा फॉर्म आपको जमा करना है, ठीक है। तो जो आपने सीएफ फॉर्म जमा किया था, 300 रुपये आपको जमा हुए थे, तो आपको सीएफ फॉर्म प्रिंट आउट मिला होगा। वो सीएफ फॉर्म लेके जाना है, 10वीं का मार्कशीट ले जाना है, 10वीं का मूल या प्रोविजनल ले जाना है, 12वीं का मार्कशीट या और मूल या फिर प्रोविजनल लेके जाना है, एसएलसी और 5 साइज पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST है तो, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है सभी को लेके जाना है, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सभी को लेके जाना है, आधार कार्ड और साथ में जो है सभी का फोटो कॉपी, देखिए 2-2 फोटो कॉपी लेके जाना है, ठीक है। नामांकन हेतु 3000 रुपये भी लेके जाना है। तो ये कब ले जाना है 3000 रुपये वो मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं लगेगा आपको सिर्फ अभी जो है फॉर्म जमा करना है। तो वही फॉर्म सीएफ फॉर्म हो गया, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट है फोटोकॉपी वहां पे जमा करना है। और यहाँ पे देखिए डेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जब आप जमा कर देंगे तो 31/8 को जो है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर कुछ गड़बड़ आपको लगे, दिक्कत लगे, तो 31/8 से लेकर 2/9/2024 के बीच उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति का निराकरण कर दिया जाएगा 3/9/2024 तक, यानी सेटलमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जो कि 4/9/2024 को जारी की जाएगी। और 4/9/2024 को जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग 5/9 से लेकर 7/9/2024 के बीच एडमिशन डायरेक्ट कॉलेज में लिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 27 से लेकर 30 अगस्त तक जाके सीएफ अपना जमा करें, और नामांकन के पश्चात जो है फिर भी सीटें बच जाती हैं तो सेकंड राउंड भी लिया जा सकता है स्पॉट एडमिशन। सेकंड राउंड की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 1-2 सीट ही खाली है, तो वो निश्चित रूप से भर ही जाएगा। उसके बाद जो है प्रक्रिया शुरू होगी प्राइवेट कॉलेज की। जी दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो भी आपको यही सब डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। अगर आपके पास एक भी इसमें से कम है तो जरूर तैयार करके रखें, क्योंकि ये सब भी आपको सरकारी प्राइवेट कॉलेज में लगने वाला है। 8 जो डेट दी गई है देख पा रहे होंगे, 8/9/2024, इसके बाद आपका प्रक्रिया शुरू होगा प्राइवेट का। प्राइवेट में आपको कोई अलॉटमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, सीधे आपको जैसे ये स्पॉट राउंड चल रहा है, जो भी आपको कॉलेज पसंद है उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। यही सब आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, सीएफ फॉर्म और सारा सर्टिफिकेट वगैरह आपको लेकर जाके एडमिशन करवाना होगा, जो कि 8/9/2024 के बाद डेट निकाली जाएगी, उस डेट के अकॉर्डिंग ही जाना होगा। और ज्यादा कुछ नहीं करना है प्राइवेट के लिए, और कोई झंझट नहीं है। कहीं पे प्राइवेट में ज्यादा पैसा लेगा, कहीं पे कम भी लेगा, तो पता कर लीजिएगा, जहां कम लगे वहां एडमिशन लीजिएगा। अभी से जानकारी जुटाइएगा तो जरूर आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कम पैसा लग रहा है, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा कॉलेज है प्राइवेट ही। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर कुछ जानकारी और चाहिए इससे जुड़ा हुआ तो कमेंट करें, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।